नमस्कार सभी को। दोस्तों, हमने पद परिचय के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो पद परिचय में कल हमने पढ़ा था कि पद किस चीज़ से बनता है, किस शब्द से बनता है। तो मैंने बताया था आपको, शब्द का ही वाक्यों में जब प्रयोग कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, पद बन जाता है। वो पद बनता है वर्ण से। इतनी बात हमने कर ली थी। उसके बाद में मैंने एक उदाहरण लिखा था यहाँ पर कि सीता पत्र लिखती है। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। मैंने इस पद का परिचय दिया था, ये क्या चीज है, पहचाना था हमने कि संज्ञा है। ये संज्ञा, तो संज्ञा में बताया था कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी का नाम, इसकी हम चर्चा करूंगा अभी मैं आपसे कि व्यक्तिवाचक क्यों है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, और संज्ञा में हम देखते हैं इसका, संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर वचन देखिए, इसका लिंग वचन कारक, ये तीन चीज हम देखेंगे। इसकी कौन कौन सी देखेंगे, लिंग वचन और कारक। ये तीन चीज हम इसमें संज्ञा में देखते हैं। और तीन ही किसमें देखते हैं, सर्वनाम में देखते हैं, और तीन ही विशेषण में देखते हैं, तीन ही क्रिया में देखते हैं। चारों में क्या देखते हैं, तीन तीन चीज, चार चार चीज, ये इसका भेद और ये तीन चीज देखते हैं। तो मैंने लिंग में यहाँ पर लिखा था स्त्रीलिंग। फिर वचन है, एक वचन हो गया, और कारक है कर्ता। मैंने आपको कल बताया था, इसमें मैंने काल भी लिख दिया था यहाँ पर कि सामान्य वर्तमान काल है। वो वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल है। काल दोस्तों किस में आता है, क्रिया में आता है। ये मैंने बताया था आपको, ये काल लिखा था यहाँ पर कल लिखा था मैंने। तो काल यहाँ पर ये लिखती में आएगा। इस शब्द की विशेषता ये बताएगा। इसमें सिर्फ अपने को चार ही लिखने हैं। मैंने वो संपूर्ण उदाहरण दिया था आपको, लेकिन अंडरलाइन मैंने कर दिया था, सीता को कर दिया था यहाँ पर। तो ये अपने को चार ही चीज इसमें देखनी है। ये मैंने बता दिया था आपको, सामान्य वर्तमान काल है। तो ये इसमें सीता का पद परिचय में ये नहीं आएगा, ये इस क्रिया के पद परिचय में आएगा। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया था कल। तो इसके ऊपर ध्यान मत देना कि ये बताया था सर ने कि ये इसमें आएगा, इस संज्ञा शब्द की ये पद परिचय में ये नहीं आएगा। तो हम देखते हैं आज संज्ञा के बारे में। पहले देख लेते हैं कि संज्ञा के क्या क्या होती है, कोई कितने प्रकार की होती है संज्ञा। देखते हैं हम संज्ञा का पद परिचय देखते हैं। तो संज्ञा शब्द को देख लीजिए। हम कल मैंने यहाँ पर बताया था, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, विशेषण क्रिया, और क्रिया विशेषण वो अव्यय शब्द। ये इसके बारे में हम 5 प्रकार से बातें करेंगे। और एक करेंगे हम कारक के बारे में। ये आपको ध्यान है, ये भी ध्यान है, ये भी ध्यान है। क्रिया के बारे में विशेष बता दूंगा, और एक ये कारक के बारे में। तो हम देखते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा शब्द आए तो किस तरह से उसकी संज्ञा की पहचान करनी है, और किस तरह से उस पद का परिचय देना। जैसे अपने पास में आ गया अभी संज्ञा शब्द सीता, तो किस तरह से इसको पहचानेंगे और किस तरह से इसका बताएंगे, पद परिचय किस तरह से देंगे। देखिए संज्ञा शब्द, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव आदि के, गुण आदि के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कह देते हैं। ये आपकी पढ़ी हुई है, तीसरी चौथी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो इसकी परिभाषा में मैं ज़्यादा गहराई से न जाकर आपको बताता हूँ कितने प्रकार की होती है। ये पता आपको कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कह देते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। ये प्रकार कितने होते हैं इसके मूल रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार होते हैं, मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। अब 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, पहला लिख रहा हूं यहां पर, व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक, और चौथा होता है
तीसरा होता है भाववाचक। भाववाचक व्यक्तिवाचक में कौन सी होती है? जैसे किसी व्यक्ति का नाम है जो संसार में एक ही हो, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो, तो वो कौन सी हो जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे प्रसिद्ध नाम है, जैसे हिमालय है, सूर्य है, चंद्र है, कोई किसी प्राणी का नाम है, जैसे मनुष्य का नाम है कोई, जैसे मान लीजिए राम है, सीता है, या मोहन है किसी का नाम, या हिमालय है, गंगा है आदि, क्या है नाम आते हैं इसमें। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर गंगा, हिमालय, राम, या और कोई नाम देख लीजिए जैसे श्याम है, कोई किसी का नाम है। तो जो चीज एक हो वो कौन सी में आ जाती है? व्यक्तिवाचक में आ जाती है। और जातिवाचक में, जातिवाचक संपूर्ण जाति का बोध कराता है। जैसे मनुष्य है, एक जाति है, मनुष्य है, क्या है? एक जाति है। पक्षी, पशु, ये क्या है? एक जाति। तो एक जाति का बोध कराएंगे। जैसे अपने, जैसे सैनिक है, छात्र है, ये सब क्या है? कि जाति है। अब देखिए भाववाचक देखने से पहले हम देखते हैं इसके भेद। भाववाचक को छोड़ दीजिए एक बार, पहले इसके दो भेद और होते हैं, उपभेद। कौन से होते हैं? एक तो होता है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये इसी के जातिवाचक के ही भेद होते हैं। और दूसरा होता है समूहवाचक। पद परिचय में अपने को यहाँ पर इतना ध्यान नहीं देना, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। द्रव्यवाचक क्या होता है? द्रव्यवाचक किसी वस्तु का नाम होता है। जैसे सोना जाति है एक, चांदी, या मान लीजिए तेल है, घी, दूध, ये क्या द्रव्य में आ गए, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई ये। अब देखिए कि समूह है, जैसे समूह में कोई भी समूह आ जाएगा इसमें। समूह में देख लीजिए आप, यह समूह या समुदायवाचक, इसको समुदायवाचक भी कह सकते हैं। समुदायवाचक या समूहवाचक। समुदाय में देख लीजिए आपको समूह का बोध जो कराए या समुदाय का बोध कराए वो कौन सी जाती है? समूह। जैसे परिवार है, एक समूह है या समुदाय को इसको हम कह सकते हैं। जैसे देखिए कक्षा है, सेना है, एक समूह है, ये कौन से में चले जाएंगे? समुदायवाचक में या समूहवाचक में हो जाएंगे। अब देखिए तीसरा भाववाचक। भाववाचक में क्या होता है? सिर्फ भाव आते हैं इसमें। जो चीज हमें जो दिखाई देगी हमें चीज, वो तो किस में आ जाएगी? इन दोनों में आ जाएगी। जिसको हम छू कर देख सकते हैं, देख सकते हैं हम, वो तो आ जाएगी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। और जो चीज हम जिसको हम महसूस कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते उसको, वो आ जाएगी भाववाचक में। जैसे क्रोध, इसको हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। क्रोध, प्रेम, घृणा, इन सब को हम सिर्फ देख सकते हैं, मतलब छू नहीं सकते इनको, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं इसको। तो ये कौन सी में आ जाएगी? भाववाचक में आ जाएगी। तो ये अपने संज्ञा के बारे में हो गया। अब देखते हैं हम संज्ञा के उदाहरण। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि सीता पत्र लिखते हैं, सीता क्या होगी? इसमें संज्ञा होगी। संज्ञा के बारे में हम देखते हैं। अब ये इतना संज्ञा के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से संज्ञा के बारे में क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या चीज हमें देखनी होती है संज्ञा के बारे में। तो अपने पास में कल हमने बात की थी विकारी और अविकारी शब्दों की। तो विकारी शब्दों में अपने पास में 4 निकल कर आए थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कौन से निकल कर आए थे? पहला विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। एक आया था अपने पास में अविकारी शब्द।
ये तो 4 हो गए अपने विकारी शब्द। और एक है अपने पास में अविकारी शब्द। हम इसकी एक सारणी बनाते हैं। क्या क्या चीजें इसमें अपने पद परिचय में अपने को लेनी है, संज्ञा में से क्या क्या लेना है, सर्वनाम में क्या लेना है, इनकी विशेषता बताएंगे पद परिचय में। देखिए हमारे पास संज्ञा शब्द आ गया। जैसे मैंने लिखा था कल सीतापत्र लिखते हैं इसमें, यहाँ पर सीतापत्र लिखती है, ये उदाहरण था अपने पास में। तो ये संज्ञा शब्द है। सीता क्या है, संज्ञा शब्द है, हमें पता चल गया। तो इसका क्या लिखना है, संज्ञा का भेद। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसका हमें भेद लिखना है। उसके बाद में संज्ञा का लिंग, लिंग स्त्रीलिंग बताया था मैंने, लिंग, वचन, और फिर आ जाएगा अपने पास में कारक। विभक्ति चिन्ह कौन सा लगता है वही कारक हो जाएगा। तो ये 4 चीजें हमें इसमें देखनी है। कौन से भेद हो गए, इसका संज्ञा का क्या हो गया, भेद हो गया। फिर लिंग, वचन, कारक, ये इस सहित ये 4 चीजें हमें देखनी है इसमें, अगर संज्ञा शब्द है तो। उसके बाद में आ गया सर्वनाम। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सीता की जगह, सीता की जगह लिख दिया वह है पत्र लिखती है। तो अब वह क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम में भी सर्वनाम का भेद आ जाएगा, और उसके बाद में सर्वनाम की भी लिंग आ जाएगा, और वचन, फिर कारक। ये चीज हमें देखनी पड़ेगी इसमें सर्वनाम में। अब आ गया विशेषण। विशेषण में देखिए मैंने कल आपको उदाहरण दिया था, ये कलम काले रंग की है। तो काला क्या हो गया, यहाँ पर विशेषण हो गया। तो विशेषण में क्या देखेंगे, विशेषण के भी भेद होते हैं। तो विशेषण का भेद हो गया, लिंग हो गया, वचन, और इसमें आ जाएगा एक विशेष्य। विशेषण में क्या आ जाएगा, लिंग, वचन, इसका भेद आ गया, और इसमें आ जाएगा विशेष्य। क्योंकि विशेषण में कारक चिन्ह नहीं लगता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेष्य। जो विशेषण की विशेषता बताता है, तो किसी की विशेषता बताता है, वो कौन सा शब्द हो जाता है, विशेष्य कह देते हैं हम। अब क्रिया में देखिए, क्रिया में भी वही आ जाएंगे, भेद आ जाएगा क्रिया का, लिंग, वचन और काल। क्रिया का भेद आ जाएगा, लिंग, वचन और काल। अब अविकारी शब्दों में सिर्फ अविकारी शब्द का हम भेद लिख देंगे। अब इसका कोई आगे प्रकार, और ये लिंग, वचन, कारक इनके विकारी शब्दों के नहीं होते हैं। मैंने बताया था कल आपको कि जैसे भी लिख देते हैं हम, या कभी लिख देते हैं, तो कभी का कोई लिंग, वचन, कारक नहीं होता है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा, अविकारी शब्दों का सिर्फ भेद आ जाएगा। तो हमें इनमें ये चीजें देखनी है। संज्ञा में क्या देखना है, लिंग, भेद संज्ञा का। जैसे व्यक्तिवाचक, यहाँ पर क्या हो गया, ये मैंने लिखा था सीता, यहाँ पर क्या हो गया, भेद हो गया। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर लिंग क्या, स्त्रीलिंग, वचन, एक वचन, कारक, कर्ता हो गया यहाँ पर। इस तरह से ये सारणी आप नोट कर लेना। इसमें देखना ये इतनी चीजें में हम देखेंगे। और एक बचता है अपने पास में कारक। तो कारक यहाँ पर आ जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं आगे हम संज्ञा हमने देख लिया, संज्ञा का उदाहरण देख लेते हैं। संज्ञा उदाहरण भी कल देखा था, ये उदाहरण हो गया संज्ञा का। देखिए मैंने संज्ञा बता दिया, वो 3 प्रकार की होती है। तो देखिए अब मैं दूसरा लिख देता हूँ, एक यहाँ पर राम फुटबॉल। चलो ऐसे लिख दीजिए, राम फुटबॉल खेलता है। अब यहाँ पर इस शब्द का में, इस पद का में परिचय देना है। तो ये कौन सा पद है, संज्ञा पद हो गया। हमें पता नहीं चले यहाँ पर कि कौन सा है। देखिए पहले राम कार्य करने वाला है, करता है, तो क्या हो गया, संज्ञा। तो संज्ञा देखिए, राम क्या हो गया, संज्ञा। संज्ञा में कौन सा भेद, इसका व्यक्तिवाचक।
तो एक ही है राम, व्यक्तिवाचक हो गया। फिर देखिए इसका लिंग क्या है, पुल्लिंग, पुल्लिंग हो गया। उसके बाद में क्या देखना है, इसका वचन तो क्या हो गया, एक वचन। और फिर देखिए कारक, कारक का हम कैसे पता लगाएंगे इसमें दोस्तों, कारक लगाने के लिए एक ट्रिक है। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, खेलता है, तो यहाँ पर सिर्फ इसको ता को उठा दीजिए और लिख दीजिए खेला। तो यहाँ पर क्या, इसको वाक्य बनाइए, इसके नाम फुटबॉल खेला है को भी उठा दीजिए। इसको आप भूतकाल में ले जाइए, भूतकाल में ले जाएगा तो क्या बन जाएगा, राम फुटबॉल खेला। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ने। वाक्य कैसे बनेगा, देखिए, राम ने फुटबॉल खेला, हो गए। यहाँ पर ने आ गया, तो ने किसका चिन्ह होता है, कर्ता कारक का चिन्ह होता है। ऐसे मैंने क्या लिखा था, सीता पत्र लिखती है, तो उसी को लिख दीजिए, सीता ने पत्र लिखा, आ गया। इसको आप भूतकाल में ले जाएंगे, इसका वाक्य का आप भूतकाल में परिवर्तन कर देंगे, भूतकाल में बना देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये कारक से निकल कर आ जाएगा ये। तो ने आ गया, ने किस क्या आता है, कर्ता कारक क्या आता है, तो क्या कौन सा हो गया, कर्ता कारक हो गए। अब देखिए हम देखते हैं आगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के नाम से जैसे विदित है, सर्वनाम यानी सबका नाम, सबका नाम ही क्या हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है। जैसे वह है, उससे है, ये क्या सर्वनाम के ही नाम है, तो सर्वनाम हो जाएगा ये। अपने सर्वनाम से पहले देखते हैं हम कारक। कारक क्या होते हैं, कारक होते हैं 8 प्रकार के, या उसको बोलते हैं विभक्ति चिन्ह। कारक में देखिए कौन से होते हैं 8 प्रकार के, जो हमने अभी मैंने बताया था आपको कि राम ने खेला, ये क्या है, यहाँ पर कारक चिन्ह है। तो ये संज्ञा पढ़ ली हमने। अब इसके बाद देखते हैं कारक चिन्ह। इसी में ज्यादा अपने को ध्यान देना है, इसमें गड़बड़ होती है ज्यादातर। देखिए कारक चिन्ह, कारक चिन्ह कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला देखिए, इसकी सारणी बना लीजिए आप, कर्ता, क्या लिख दीजिए पहले, कारक, उसके बाद में आएगा विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, कारक और विभक्ति चिन्ह। और इसका अब देख लीजिए, इसमें कारक, पहला कारक कौन सा है, कर्ता, विभक्ति चिन्ह है इसका ने, कर्ता ने। दूसरा देखिए कर्म, कर्ता ने कर्म को, फिर है कर्ता ने कर्म को कर्ण से। इस तरह से आप इनको याद कर लीजिएगा, कर्ण से। फिर चौथा है संप्रदान, संप्रदान का चिन्ह के लिए, संप्रदान के लिए। फिर 5वां आता है अपादान, 5वां होता है अपादान, अपादान ये अलग होने के अर्थ में आता है, से इसका कारक चिन्ह होता है, और ये अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में किसका प्रयोग होता है, संप्रदान का प्रयोग होता है। फिर छठा है संबंध, संबंध होता है, इसका कारक चिन्ह होता है का, के, की, या आ जाता है रा, रे, और री। फिर 7वां आता है अधिकरण, नंबर 7, यह है अधिकरण। अधिकरण के कारक चिन्ह होते हैं में, पर, पे।
फिर 8वां आता है संबोधन। संबोधन किसी को बुलाते हैं ना आवाज दे के, वैसे हे, ओ, अरे। ये क्या हो गया, 8 अपने पास में कारक चिन्ह हो गए। अब इनको पढ़ने के लिए या याद करने के लिए ऐसे सीधे बोल दीजिए आप। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध का के की रा रे री संबोधन है ओ अरे। अधिकरण में पर पे देखिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध का के की या रे रे री, और अधिकरण में पर पे, और 8वां जाएगा हे ओ अरे संबोधन। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। और संज्ञा बताई थी, संज्ञा किस तरह से हम संज्ञा का पद परिचय किस तरह से देखते हैं, और कल देखेंगे हम सर्वनाम का पद परिचय। कल पूरा कर देंगे इसको विकारी शब्दों का, और फिर उसके बाद में अगले पीरियड में कर देंगे हम अविकारी शब्दों का पद परिचय। तब तक के लिए देखते रहिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। आप देखिए वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ चेंज करना है इसमें कुछ तो वो बताइए मेरे को। और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको, ताकि और भी बच्चे लाभान्वित इससे हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।